नमस्कार। बिहार में जो है ओटी, एक्सरे और ईसीजी में स्क्रूटनी का काम चल रहा है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्शन में कुछ भी नहीं है तो हमको क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको एजुकेशनल एकेपी में मिलेगी। दूसरा, जिनके ऑब्जेक्शन में कुछ है उनको क्या करना है। तीसरा, कि आखिर इसमें अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले उनके लिए मैं बता देता हूं, जो है एक बार आपको ना सबसे पहले हम ना डेट बता देते हैं कि किसमें कब तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और फिर सारी हम जानकारी देंगे। तो चलिए सीधे आपको बीटीएससी के साइट पे लेके चलते हैं और वहीं से पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। दूसरा कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम देखिए बीटीएससी का हमने साइट ओपन कर लिया। सबसे पहले हम एक्सरे का देख लेते हैं कि एक्सरे में क्या कहा जा रहा है, उसको आप समझ लीजिए। और ये जो है कब तक इसमें डेट है इसको भी जान लीजिए। यहाँ पे देखिए एक्सरे टेक्नीशियन में कहा गया है कि आपका 1 तारीख से जो है क्या होगा जी, स्क्रूटनी शुरू होगा और ये 6 तारीख तक चलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई जान करके कि समय अच्छा मिल रहा है, कि ऐसा नहीं कि जो है 72 घंटे का समय मिला और जो जमा किए नहीं किए। तो बहुत अच्छा समय मिला है। 1 तारीख से लेकर के आप 6 तारीख तक जो है इसमें आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि डाल करके लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद से जो है आप वहाँ से सब कुछ कर पाएंगे, देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन पोर्टल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्शन पोर्टल। यहीं पे आपको क्लिक करना होता है और ऑब्जेक्शन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आपको वहाँ पे लिंक एक्टिव होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ईसीजी का लिंक एक्टिव हो चुका है, ओटी का लिंक एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप जा करके जो है लॉगिन करके आप इसमें क्या कर सकते हैं जी। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के लॉगिन करके आप सारी चीज़ देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको चेक होगा, ये वाला देखिए इस तरीके से आपको रिमार्क्स दिख रहा है ना, ये रिमार्क्स आपको देखिए इस तरीके से अगर आयोग की तरफ से कुछ होगा तो इसमें रिमार्क्स रहेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो कोई रिमार्क्स नहीं होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर आप ध्यान से समझिए, अगर किसी में भी कोई रिमार्क्स नहीं है, आयोग के तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं है, उनको क्या करना है, उनको बस स्क्रीनशॉट ले लेना है और जो है लॉग आउट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। जिनको आयोग की तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं है रहे, उनमें जो है आपको आयोग की तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं है, उनको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो आता है कि हमारा जो है रिमार्क्स है, पहली बात क्लियर हो गया कि जिनके रिमार्क्स नहीं है उनको कुछ नहीं करना है। दूसरा हो सकता है कि रिमार्क्स होगा, उनको क्या करना है। देखिए रिमार्क्स कई तरीके के दिख रहे हैं। अगर आप बात करें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि 1 तारीख से शुरू होगा एक्सरे वाला। यहाँ पे हम जो ओटी का देख लेते हैं, ओटी वाला देखेंगे और जो है यहाँ पे देखिए ओटी के लिए आप देखेंगे, इसका नोटिस आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी वही सारी बातें कही गई। इसमें आप देखेंगे 29 तारीख से शुरू हो चुका है और 5 तारीख तक चलेगा इसमें। तो जो है बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें अलग अलग तरीके के जो है रिमार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे, जैसा आपका रिमार्क्स है ना उसी तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल्स के तौर पे कई ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनका रिमार्क्स में ऐसा हो सकता है कि उनके जो है कोर्स के नाम में भिन्नता है। ये एक बड़ा समस्या बना हुआ है। ये सब ड्रेसर में भी इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो है, और साथ ही साथ अन्य जो ईसीजी, एक्सरे, ओटी वगैरह में भी जो है अलग अलग कोर्सेज नाम है जो है अलग अलग स्टेट में। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें बताई गई है कि आपको उसके लिए क्या करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मान लीजिए कि कोर्स के नाम में भिन्नता है तो या फिर जो है एक तरीके से आप समझेंगे कि जो है कई लोग हैं जिनके जो है जो उनका कोर्स है उनका मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, उनका कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, तो उसको लेकर के अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया हुआ है पैरामेडिकल काउंसिल में तो उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप अपलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जिनके कोर्स के नाम इतर हैं, मतलब कि जो है कोर्स के नाम में भिन्नता है, उनको क्या करना है। वैसे कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कतिपय संस्थानों विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित
प्रमाण पत्रों में अंकित कोर्स के नाम में भिन्नता है। जैसे ये चीज़ें CMD DMD में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित कोर्स से इतर नाम होने के कारण कतिपय अभ्यर्थियों को प्रोविजनल यानी औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किया गया था। आयोग के पत्रांक इतना द्वारा वैसे अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित संस्थानों विश्वविद्यालयों से इस आशय का प्रमाण पत्र साक्ष्य प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता का पाठ्यक्रम जो बिहार सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होता है के वर्षवार का पाठ्यक्रम अनुरूप एवं जो है समरूप सत्रावधि एवं सत्रावार सदृश पाठ्यक्रम की विवेचना सहित है। इस तरीके से बातें कही गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है मतलब कुल मिलाकर कहा जा रहा है ना कि अगर आपका सर्टिफिकेट, अगर आपका जो है एक तरीके से कहेंगे जो आपका कोर्स के नाम में भिन्नता है तो आपके सिलेबस आपको वहाँ पे मैच करवाने हैं। जैसे आप क्या करेंगे कि बिहार सरकार का जो कोर्स चल रहा है उसका सिलेबस और जिस स्टेट से आपने किया है उसका सिलेबस दोनों में जो है समरूपता है, इसका सर्टिफिकेट आपको जो है अपने यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज से बनवा के सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। ये उसके लिए है जिसके नाम में भिन्नता को लेकर के रिमार्क्स है। इसी तरीके से जैसा समस्या है उससे ही ट्रीटमेंट होगा ना, होता है कि जैसी बीमारी है वैसा इलाज होगा, ठीक वैसे ही स्क्रूटनी में होता है कि जैसा समस्या है वैसा इलाज होगा। तो आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है अपने हिसाब से। तो आप अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप सभी देखेंगे ध्यान से। जो है OT वालों का जो है 5 तारीख तक है, इसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। OT में भी अगर मान लीजिए कि जो है किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर नहीं है, कोई रिमार्क्स नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देना है। अगर हम बात करें ECG का तो ECG में भी वही है। यहाँ पे आप देखिएगा, इसका भी नोटिस आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे भी 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलेगा। सब में वही बात कही गई है कि जैसा बीमारी वैसा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा अपडेट है सबके लिए। आप लोगों का मन में जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो ये जो है OT, एक्सरे और ECG का रहा, फार्मासिस्ट का हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको जो है दिखेगा ड्रेसर का, फिर दिखेगा स्टाफ नर्स का, फिर दिखेगा डेंटिस्ट का, और ये सारी भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। और आगे का प्रोसेस मैं बता दूँ इसमें कि जैसे आप लोगों का स्क्रूटनी हो जाएगा, इसमें एक तरीके से BTSC जो है फिर से चेक करेगा सारा सबका फोल्डर, जिनके भी रिमार्क्स हैं उनका, और फिर जो है आपको आगे की प्रक्रिया इसमें शुरू होगी। जो है BTSC पूरा फाइनल रिजल्ट्स बनाकर स्वास्थ्य विभाग को देगा और स्वास्थ्य विभाग आपकी पोस्टिंग कर देगा। बस हो गया और आपकी नौकरी हो जाएगी। इस वीडियो में नहीं रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।